क्या आप अपने बिजनेस करना चाहते हैं? अब बेनिफिट टीवी पर विज्ञापन देना है बेहद आसान। मात्र 99 रुपए में विज्ञापन चलवाइए, अपने ब्रांड को बढ़ाइए। आज ही संपर्क करें। शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक लीडर स्वयं मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि आज की जो बैठक हुई थी उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया और ये बैठक किस चीज़ पर है। ये यूनिटी ऑफ निवासी समाज का तीसरा राज्य अधिवेशन था जी। और वैसे मैं नेपाल से जी, तो मैं ज़्यादातर राजकीय विषयों पर बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र अपना हिसाब से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल जो होता है वो उनका अपना अपना होता है। तो मैं मानव अधिकार के दृष्टिकोण से दुनिया के तमाम देशों में जितने भी मूल निवासी समाज के लोग हैं सभी को बुनियादी तौर पे जो अधिकार होना चाहिए वो मिलना चाहिए और हर देश के सरकारों को उस पर काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए नेपाल से आया हूँ। और ये जो अधिवेशन है ये खास करके अभी जो भारत में परिस्थिति है SIR वाला जो है जातिगत जनगणना के विषय में जो है तो उस तमाम विषय पर जो बातें हुई तो आप सुने ही होंगे जी। तो मेन तो यही है, मैं तो बस एक गेस्ट हूँ सर। इसके नेपाल और भारत दोनों में मूल निवासी की क्या स्थिति आप दोनों जगह देख रहे हैं? दोनों जगह आना जाना है, खासकर नेपाल के बारे में बताइए कि देखिए जहाँ पर मूल निवासी शब्द आती है तो मूल निवासी होने का मतलब है अगर हम मूल निवासी हैं तो कोई ना कोई तो विदेशी होगा ही। तो नेपाल में भी अगर मूल निवासी है तो वहाँ भी विदेशी होगा। तो हम तो जानते ही हैं जो भारत और नेपाल दोनों जगह शासन में है तो मूल निवासी के अगेंस्ट वाले जो लोग हैं उनके ही शासन है। और भारत भी वर्ण व्यवस्था से पीड़ित है, नेपाल भी वर्ण व्यवस्था से पीड़ित है। यहाँ भी जाति सिस्टम है, वहाँ भी जाति सिस्टम है। तो जिस प्रकार आप इंडिया में जी रहे हैं तो थोड़ा बहुत नीचे ऊँचे होगा लेकिन सेम टू सेम नेपाल और इंडिया एक ही जैसा है। यहाँ पे कैसा महसूस हुआ इसमें तीन चार? जब भी मैं इंडिया में आता हूँ तो मुझे एक ऊर्जा महसूस होती है क्योंकि ये धरती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धरती है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की धरती है, ज्योतिराव फुले जी की धरती है। और मैं नेपाल में तथागत गौतम बुद्ध की जन्म धरती से हूँ। तो जितने भी महापुरुष हुए जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े रहे उन्होंने तथागत बुद्ध के मूल उद्देश्यों को पूरा भारतवर्ष में फैलाने का काम किया। तो एक नाता होता है जो नेपाल और इंडिया के बीच में तो कहीं न कहीं बुद्ध से भी मिलती है, रविदास जी से भी मिलते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से भी प्रेरित होती है। तो मैं यहाँ से प्रेरणा लेता हूँ और बुद्ध के धरती में जा कर के जहाँ पे बुद्ध जन्मे वहाँ पे उनके विचारों को ज़्यादातर रूप से नष्ट करने की प्रयास हुई है। और यहाँ बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए भारत में जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को जिंदा करने का काम किया। तो बड़ी हर्ष होती है और एक संबंध है कि हम बुद्ध के देश से हैं लेकिन बुद्ध का मैसेज यहाँ से लेके जाते जी। हमारे दर्शकों को अपना मैं हरिनंदन अम्बेडकर नेपाल का हूँ और वहाँ पे बामेत नाम का संगठन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपके साथ नेपाल के लीडर जो आए बामेश, क्या बोलते हैं बामेश जो संगठन है उसके भी लीडर हैं। तमाम बात इन्होंने कही भारत और नेपाल के समस्याओं हैं उसके बारे में भी प्रकाश डाला। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अभी तो कुछ बोलो ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को हमारे दर्शक। टीवी पर दें अपना विज्ञापन मात्र 99 रुपए में। बिजनेस, दुकान, कोचिंग, हॉस्पिटल, शोरूम या होटल का प्रचार करें। आज ही कॉल करें 94318887 पर।